प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि भगवान की शरण में आने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने उपाख्यान जो है ये गीता के सार से लिया है। तो देखिए, गीता में बताया गया है कि तू मेरा भक्त हो जा और मुझ में मन वाला हो जा और मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं और तेरे सामने सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में अर्जुन से कि भगवान का भक्त होना, उसमें मन लगाना, उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में से एक भी साधन ठीक प्रकार से होने पर शेष तीनों साधन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान का भक्त होने का तात्पर्य मैं भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देगा। और भगवान में मन लगाने का तात्पर्य भगवान को अपना मानना, यानी उसको ऐसे मत मानिए कि वो भगवान कोई दूसरा है। उसको ऐसे मानिए कि वो मेरे ही हैं। जैसे आप अपने पिता और माता को मानते हैं ना, इसी प्रकार से आपको ये मानना पड़ेगा वो मेरे ही हैं और मैं उनका हूँ। तो ये आपको अहंकार मिटाना पड़ेगा। तो अपना मानना, भगवान का पूजन करने का तात्पर्य सब कार्य पूजा भाव से करना, यानी श्रद्धा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का तात्पर्य अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना और संपूर्ण धर्मों का आश्रय लेकर केवल तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा आप मन में सोचिए और कर्म में उतारिए और हृदय से इस प्रकार मानिए और चिंता को छोड़ दीजिए किसी बात की। बस केवल आपको भगवान की शरण में आना है। खाते पीते डोलते उसको शरण का मतलब है 24 घंटे ये मानना, और मानना नहीं है, ये है भी कि भगवान हमारे बिल्कुल अंदर भी है और बाहर भी है। हमें किसी का कोई भी भय नहीं है और हम बस यही है कि उसके आचरण करने वाले हों। वो आचरण करने वाले के लिए, मेरा कहने का मतलब, वो शरण देते हैं, उसके आश्रय होने वाले को शरण देते हैं। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, भक्त प्रहलाद उनके आश्रय था, तो भगवान ने उसको एहसास कराया। नरसिंह भगत था, तो भगवान ने उसको अपना एहसास कराया और सारे काम उन्होंने किए। और एक माधवाचार्य शंकराचार्य हुए हैं भारत में, उन्होंने भी इनका सारा अनुभव किया है। वो गायत्री की साधना करने वाले थे, तो उन्होंने दक्षिणी भारत में सोने की बरसात कराई थी उनके संकल्प पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान को अपना मानिए, कोई दूसरा नहीं है। बस उसके आचरण करने की जरूरत है, समर्पण करने की जरूरत है। आडंबर नहीं करना है, हमें मन कर्म वचन से मानना है, मन ही मन। हमें किसी दूसरे को दिखावा नहीं करना है। भाई आप जो है उस एक थैलियासी को लेकर के और उसमें हाथ में लेकर के और माला को दुनिया को दिखा रहे हैं। भाई साहब, ये नहीं होता है। भगवान आपके केवल मन को देखता है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सत्य कर रहा है, असत कर रहा है। उस पर से कोई बात छिपी नहीं होती है। आप दुनिया को दिखावा करने के लिए आप कोई आडंबर मत करिए। मैं भी जो तिलक लगा रहा हूँ आप देख रहे हो, मैं केवल अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए कर रहा हूँ कि हमारी जो है सनातन धर्म की ये संस्कृति है। मूर्ति पूजा करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। लेकिन भगवान आपको एक मानना पड़ेगा। एक भगवान है, वन एंड ऑल, यानी एक सब में है और सब में एक है। इस आधार पर आपको चलना पड़ेगा। आप किसी देवी देवता को पूजिए, भगवान एक मानिए, वो उसी में जवाब देगा आपको। बैठ गई आपकी दिमाग में? यदि आप इस तरह से मानेंगे तो हमें पूजा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संस्कृति है। बच्चा को पहले पट्टी पे ही पढ़ाना पड़ता है और फिर के बाद वो फिर कॉपी पे आता है, पेन पे आता है और फिर वो मौजवानी सारी चीज़ों को बताने में समर्थ हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि धीरे धीरे क्रम में चलना पड़ता है।
जिंदगी भर जो है हमें ये नहीं है कि आरती पूजा करने से और मंदिर का धूप दीपक करने से हम सिद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वेद भी पढ़ने हैं, नहीं पढ़े हैं तो सुनना चाहिए और ये समझना चाहिए कि परमात्मा का मतलब क्या है, मूर्ति पूजन का मतलब क्या है। मूर्ति पूजा से कोई विरोध नहीं होता है, ये हमारी संस्कृति है, इसको बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि परमात्मा पूरे विश्व में एक है, कहने का मेरा मतलब ये है, और उसी को आधार मान करके हमें पूजा करनी चाहिए। हमें भगवान से नाता जोड़ना चाहिए, उसकी शरण में जाना चाहिए और हमें देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो औपचारिक पूजा है। केवल एक भगवान के शरण में जाइए, उसकी शरण में गति होती है और हमें एंड में मोक्ष भी मिलता है, परम पद भी मिलता है और एक अभयदान भी मिलता है। तो भाई और बहनों, ये ग्रंथ पढ़िए, अच्छे साधु संगत करिए और अपनी साधना करते रहिए और बस झूठ सांस से परे रहिए और अपने साधन में लगे रहिए और जो है दिखावा मत करिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।